Good morning to all the students of class 3. Once again, welcome back to your EVS class. This is your Neha ma'am, and today we are going to start with chapter 4, Animals and Insects. So we all know what are animals. We all have seen animals. हम सब ने देखा है animals कौन होते हैं. Sometimes animals are big and sometimes small. We have seen big animals also like elephant, tigers and all. Whereas we have seen small animals also just like insects. And we have seen small like rabbit, rat and all others. So we know animals can be big and they can be small. Blue whale is the largest animal on earth. अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल को कहा जाता है. इट्स द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. Some animals are so small that we have to use a microscope to see them. Yes, कुछ एनिमल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप को हम एक ऐसी मशीन कह सकते हैं जिसके द्वारा हमें छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं. Wild animals such as tigers, zebras, snakes and bears live in jungle. They find their food and can take care of their young ones. Now we will study about wild animals and domestic animals. Wild animals कौन से होते हैं? Wild animals वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, अपना खाना खुद ढूंढते हैं और अपने बच्चों का ध्यान खुद रखते हैं. Whereas domestic animals are those animals, okay, like cows and horses, जिन्हें हम टेम करते हैं, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं, जिन्हें हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए टेम करते हैं, चाहे वो हैवी लोड को लेके जाने के लिए हो या मिल्क के लिए हो. सो ऑल द एनिमल्स विच लिव इन आवर फार्म्स, जो हमारे फार्म्स में रहते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. जैसे कि शीप हमें वूल देती है, काउज एंड बफेलोज दे गिव अस मिल्क, elephant, bullocks, donkeys, horses and camels, they carry load. Bullock help us to plow the land and dogs guard our houses. Yes, अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह दे और ऑल आर यूजिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कल्टिवेशन. पहले के टाइम पे बुलॉक्स यानी बैलों का इस्तेमाल किया जाता था लैंड को प्लो करने में. एंड मोस्ट ऑफ अस हैव डॉग्स इन आवर हाउसेज नाउ. आज के टाइम पे हम ज़्यादातर हमारे घर पे डॉग्स रहते हैं, पालतू डॉग्स. What do they do? जब भी कोई अननोन पर्सन हमारे घर में एंटर करने की कोशिश करता है, what they start barking. Yes, so dogs also guard our houses. In the How Mountains, the yak is very useful animal. It provides milk and helps to carry load. We get silk from the silkworms, cocoon and the honey from the honeybee. Oyster gives us pearl. So here are some uses. That means जो बर्फीले यानी ऊंचे इलाके होते हैं उनमें याक इज़ वेरी यूज़फुल. याक का काफ़ी यूज़ में आती है. कैसे? ना सिर्फ वो मिल्क देती है बल्कि हैवी लोड्स को कैरी करने में भी हेल्प करती है. सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है, हनी बी से हनी और ओइस्टर से हमें पर्ल्स ऑब्टेन होते हैं. Food habits of animals. Animals like the tiger and leopard, which hunt and eat the flesh of other animals, are called carnivores. Animals and deer and giraffe eat plants and are called herbivores. Bear, cow and even humans eat both meat and plants, so they are known as omnivores. Yes, so carnivores are those animals which only eat flesh of other animals. यानी कि जो दूसरे यानी नॉन वेजिटेरियन, वी कैन से दोज हु ईट ओनली नॉन वेज, यानी दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं. हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जैसे फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, इन सब चीज़ों को खाने वाले एनिमल्स को हम हार्बीवोर्स बोलते हैं. जबकि बियर, क्रो एंड इवन ह्यूमंस, ओके, वो जानवर या वो इंसान भी ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं. ओमनीवोरस कौन? ओमनीवोरस वो होते हैं जो आपके प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को ही खाते हैं, उन्हें हम ओमनीवोरस बोलते हैं. Animals like hyena and vultures do not hunt but eat the leftover of the meat eaters and are called scavengers. Scavengers are also like of carnivores only. Scavengers को भी हम carnivores बोल सकते हैं. ये भी दूसरे animals का flesh खाते हैं. बस the only difference is कि carnivores खुद hunt करके खाते हैं और scavengers दूसरों की hunt किए हुए animals को खाते हैं. So they eat the dead animals, whereas carnivores first hunt the animals, then they eat them. Now, various body parts of animals. Animals have different kinds of bodies. The shape and size of their body affects the way they move. Some animals like dog and the tiger walk on 4 legs. Animals like rabbit and kangaroo
hop on the stronger hind legs, and animals like snakes slither on the ground. Still, other animals such as caterpillar crawl, but birds fly, while fishes and crabs swim in water. So we know इंसान तो वी नो दैट ह्यूमंस वॉक विद देयर लेग्स, बट एनिमल्स डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं. ठीक है, जैसे कि सांप है, वी नो सांप क्रॉल करता है, यानी वो ज़मीन पे रेंग कर चलता है. डॉग एंड टाइगर वी नो कि वो 4 लेग्स पे वॉक करते हैं. रैबिट और कैंगैरू वो अपनी पिछले वाले पैरों पर उछल के चलते हैं. ओके, कुछ एनिमल जैसे कैटरपिलर्स हैं, ये क्रॉल करती हैं. बर्ड्स उड़ती हैं. फिशेस और क्रैब पानी में, वाटर में, दे स्विम इन वाटर. सो डिफरेंट एनिमल्स फॉलो डिफरेंट मोड ऑफ मूविंग. मीन्स मूवमेंट के लिए अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके के अपने बॉडी मूवमेंट को यूज़ करते हैं, और ये सब उनकी बॉडी की शेप पे डिपेंड होता है. एनिमल्स जैसे फिशेस हैं, फिशेस वो पानी में रहने के लिए ही सूटेबल होती हैं. दे कैन सर्वाइव इन वाटर, दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड. वेयर other animals like dog and cat and other, these can survive on land but these cannot survive in water. So different animals have different bodies. अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग बॉडी होती है, और अपनी बॉडी के अलग अलग शेप और साइज़ की वजह से उनमें मूवमेंट्स भी अलग होती हैं. कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, एंड एट्सेट्रा. सम एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स. A giraffe has a long neck to eat the leaves of tall trees, and deer has thin legs to outrun enemies. Frogs and lizards have long tongues to catch insects. Now we know अलग अलग एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स भी होते हैं जो उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. जैसे जिराफ है, जिराफ के पास एक बहुत ही लंबी गर्दन होती है, जिससे वो इवन ऊंची पेड़ों के पत्तों को भी आराम से खा सकता है. डियर यानी हिरन, उसके जो पैर होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से और काफ़ी स्पीड से अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है. और फ्रॉग एंड लेजर्ड, इनकी जो टंग होती है वो काफ़ी लेंदी और स्टिकी होती है, जिससे दूसरे इंसेक्ट्स को खा सकें, उनको कैच कर सकें और अपने आप को सर्वाइव कर सकें. द टेल्स ऑफ मैनी एनिमल्स आर स्पेशल टू. कुछ एनिमल्स की स्पेशल टेल्स भी होती है, जैसे लिजर्ड्स की टेल यानी छिपकली, अगर लिजर्ड की टेल को काट दिया जाए, वो किसी वजह से कट जाए, तो उसकी जो टेल है वो वापस से ग्रो कर जाती है. When an enemy chases the lizard and tries to grab the tail breaks off and drops. So the lizard escapes safely. Yes, अगर मान लीजिए कोई दुश्मन छिपकली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसकी पूँछ किसी की पकड़ में आ गई, तो उसकी जो छिपकली होती है वो अपनी पूँछ को ब्रेक कर देती है, और वो नीचे जो टेल है वो ब्रेक हो जाती है और नीचे फॉल कर जाती है, और छिपकली आराम से खुद को एस्केप करके निकल जाती है.